नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो और मुंबई के चैत्य भूमि से मैं हूं पूजा भारद्वाज। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि होली के एक दिन पहले किस तरह से होलिका दहन की तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। देश के अलग अलग हिस्से से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां होली के एक दिन पहले किस तरह से जश्न में लोग डूबे हुए हैं और होलिका दहन मनाते हुए नजर आ रहे हैं कोविड के 2 साल के लंबे ब्रेक के बाद। दिल्ली और अमृतसर की ये तस्वीरें हैं जहां होलिका दहन हुआ। इससे पहले उज्जैन, अहमदाबाद, बनारस और देश के तमाम हिस्सों में लोग गुलाल से होली खेलते हुए दिखे। कोरोना की वजह से तकरीबन 2 साल के अंतराल के बाद इस साल लोग होली जमकर मना रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के वृंदावन की हैं, जहां कई दिनों तक होली की रौनक रहती है। और वही महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं, जिसमें बदले की भावना इस कदर बढ़ गई है कि सत्ता पक्ष के नेता हो, विपक्ष के सभी दलों के नेता डरे सहमे हुए रहते हैं कि न जाने कब उनके खिलाफ मामला दर्ज हो जाए और कब गिरफ्तारी की नौबत आ जाए। शिवसेना हो, बीजेपी, एनसीपी या फिर कांग्रेस, सभी दलों के करीब दर्जन भर नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कुछ अदालत का संरक्षण पा चुके हैं तो कुछ अग्रिम जमानत की अर्जी लेकर अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हुए जेल के खेल में अगला नंबर किसका है? ये ऐसा सवाल है जिससे राज्य के कमोबेश सभी नेता डरे हुए हैं। विधान परिषद में विरोधी दल नेता प्रवीण दरेकर का नंबर सबसे ऊपर है, लेकिन फिलहाल सोमवार तक गिरफ्तारी से उन्हें छूट मिल गई है। प्रवीण दरेकर के ऊपर फर्जी मजदूर बनकर मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक डायरेक्टर पद कब्जाने का आरोप है। देखिए, हमारे मार्ग पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर फाइल किया गया है वो बेसलेस एफआईआर है और उसके कारण हम हाई कोर्ट में क्वेसिंग के लिए गए थे। हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन एक्सेप्ट किया था और उसके बाद निर्देश दिया था कि प्रोटेक्शन के लिए आप सेशंस कोर्ट में जाइए। एंड अकॉर्डिंगली हमने सेशंस कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की थी। आज कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन रिप्लाई के साथ तैयार नहीं था, इसलिए 3 दिन का समय दिया है और 3 दिन तक कोई भी प्रकार का कोएर्सिव एक्शन या कोई भी अरेस्ट करने से प्रोसिक्यूशन को मनाही की है। बीजेपी शिवसेना ने 2019 का विधानसभा चुनाव साथ में लड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर हुई खींचतान में शिवसेना ने एनसीपी नेता शरद पवार की मदद से कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई। तब से बीजेपी एक घायल शेर की तरह लगातार अपने विरोधियों पर पंजा मारने का काम कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में महाविकास आघाड़ी सरकार के 2 मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक को जेल भेज चुकी है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब, शिवसेना सांसद संजय राउत, भावना गवली, बीजेपी से एनसीपी में गए विधायक एकनाथ खड़से, शिवसेना विधायक रविंद्र वायकर, प्रताप सरनाइक, बीएमसी में स्थायी समिति अध्यक्ष यशवंत यादव जैसे कई नेता ईडी या आईटी के रडार पर हैं। जितेंद्र नवलानी एंड रैकेट विद ईडी, उस बारे में मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर करप्शन, हमने 4 ईडी अफसर्स के खिलाफ जितेंद्र नवलानी की पूरी जानकारी के साथ हमने किया है। मुंबई पुलिस सक्षम है इस क्रिमिनल सिंडिकेट, इस नेक्सस, एक्सट्रैक्शन, खंडनी हमारे भाषा में। बीजेपी के पास ईडी और आईटी है तो शिवसेना एनसीपी के पास पुलिस। शिवसेना अपने धुर विरोधी नारायण राणे को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपशब्द कहने के आरोप में तो उनके बेटे नीतेश राणे को हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार करवा चुकी है। मालवनी पुलिस थाने में दर्ज एक और मामले में दोनों को अग्रिम जमानत लेनी पड़ी है। बीजेपी विधायक प्रसाद लाड भी अदालत के संरक्षण में हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मंत्री गिरीश महाजन, पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया को भी घेरने की कोशिश जारी है। घोटाला और गुनाह, इन दोनों बातों में अंतर समझने की जरूरत है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के लोग जो पकड़े जा रहे हैं वो घोटालों में पकड़े जा रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियां 100% भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन मुंबई पुलिस पर दबाव डालकर जो किया जा रहा है वो बदले की भावना से किया जा रहा है। इसलिए घोटाला और बदले का अंतर जनता समझती है। आणि मुंबईच्या पोलिसांवर दबाव टाकून जे केलं जातं है। जानकार बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में बदला लेने की नीयत ऐसे पहले कभी नहीं थी। गड़े मुर्दे उखाड़कर एक दूसरे को जेल में डालने के इस खेल का अंत क्या होगा? मैं पिछले 33 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। इस तरह का द्वेष, ऐसा बदला लेने की भावना, इतनी खुन्नस, इतना गुस्सा, एक दूसरे को तबाह करने की शपथ, राजनीति इस छिछले स्तर पर पहुंच गई है। मेरे ख्याल से जो नहीं है वो भी केसेस खड़े किए जा रहे हैं और संकट किया जा रहा है। भ्रष्टाचारियों को जेल होनी चाहिए और भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, बात जरूरी है, लेकिन क्या
पूरी की पूरी राजनीति के दोनों हलके एक दूसरे को खत्म कर डालेंगे और सबके सब दोनों की तरफ जेल में बैठेंगे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अंजलि दमानी ने बताया था कि सिंचाई घोटाले में शरद पवार की भूमिका को लेकर वो एक बार बीजेपी नेता नितिन गडकरी से मिली थी और कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन तब नितिन गडकरी ने कार्रवाई करने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि 4 काम वो हमारे करते हैं और 4 काम हम उनके करते हैं। बहरहाल वो बात साल 2012 की थी। अब 10 साल बाद महाराष्ट्र की राजनीति बदल चुकी है और यहाँ की राजनीति पर भी पश्चिम बंगाल की राजनीति का रंग चढ़ चुका है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ साह सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने एनडीटीवी से कहा कि 2024 में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस टीएमसी, आप और डीएमके की जूनियर पार्टनर बनने के लिए तैयार है। साथ ही कहा कि हाल के चुनावों में हुई हार के लिए सिर्फ गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं, जिम्मेदारी हर किसी की है। Every party has to make adjustments. What you said about the Congress having to make adjustments applies to Ms. Mamata Banerjee and Mr. Arvind Kejriwal. You see, as I see 2024, it may or may not be a done deal in Mr. Modi's point of view, but I think we are ready for the fight. What outcome the fight will yield, I can't say, but we are ready for the fight. But the fight will be state by state. See, our national election is really a state-by-state election. For example, in Tamil Nadu, we will fight with the DMK in the leadership position. Similarly, in Bengal, we would have to fight with the Trinamool Congress in the leadership position. In Punjab and Delhi, the AAP would have to be in the leadership position. If you fight the BJP state by state, it's possible to defeat the BJP in several states. The Gandhis did accept responsibility, like I accepted responsibility for Goa, and other in charges and observers accepted responsibility for other states. Nobody is running away from responsibility. The point I've made then and I make now is responsibility lies with everybody who's in a leadership position, at the block level, at the district level, at the state level, and at the AICC level. It's not enough to say the AICC leadership is responsible, but nobody at the state level and the district level and the block level is responsible. And that is rubbish according to me. Everybody who's in a leadership position at whatever level is indeed responsible. और सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वाराणसी में किस तरह से दिख रहा है होली का रंग। तो होली का जो रंग है वो होली से काफी पहले भी देश के कई इलाकों से हमारे सामने आ रहा है। वृंदावन से लेकर काशी तक इस रंग में रंग होता है, खान पान होता है और गीत संगीत भी होता है। ये आपको दिखाते हैं होली के रंग में डूबे ऐसी एक गीत की झलक वाराणसी से। बनारस में होली का माहौल शिवरात्रि से जो शुरू होता है वो रंग भरी एकादशी और मणिकर्णिका घाट पर जो है वो चिता भस्म की होली के बाद अपने चरम पर होती है। और उसके बाद आपको दिखाएं कि इस तरीके से जो है बनारस के घाटों पर अलग अलग मढ़ियों पर जो है वो तमाम लोग जो है होली खेलते नजर आएंगे। और इस होली के साथ अगर हम आपको दिखाएं तो तमाम ऐसे लोग हैं जो मीडिया के बहुत से लोग हैं, जो वो सारे मीडिया के लोग यहाँ पर आपको होली के अपने रंग और उसके तरंग को कवर करते हुए नजर आएंगे। तमाम कैमरे जो है उन निगाहों से, कैमरों को निगाहों से तमाम लोग जो है बनारस की होली को देखते हैं। और बनारस की इस एक घाट पर ये होली का अपना मिजाज और रंग है इस मढ़ी पर। अगर हम बनारस के दूसरे घाट की ओर अगर हम जाते हैं और उधर जाकर के देखते हैं बनारस के दूसरे घाटों की ओर, तो वहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग टोली के साथ फाग के रंग आपको नजर आएंगे। लोग जो है वो होली के मस्ती में सराबोर जो गायक कलाकार है वो नजर आएंगे, क्योंकि बनारस जो है वो सुर, लय और ताल की त्रिवेणी है, देश की सांस्कृतिक राजधानी भी है। और गंगा के साथ संगीत की जो एक धारा बहती है, उस संगीत के धारा में बहुत से लोग जो है वो गोते लगाते हैं। तो बनारस में रंगों और फुहारों के साथ सुरों की भी होली होती है। खेला मसाने में होरी, अरे खेला मसाने में होरी, दिगंबर खेला मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, होरी खेले
तो बनारस की इन्हीं घाटों से होली के इस मौके पर हम आपको होली के इन्हीं रंगों के साथ, इन्हीं रंगों के बीच में आपको छोड़े जाते हैं और आप इन होली के इन रंगों का, आप भी होली के इन गीतों का और सुरों की इन होली का आनंद लीजिए। वाराणसी के घाटों से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम की ओर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।